चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे क्या, विद्युत रसायन पढ़ चुके थे हम लोग, ऑक्सीकरण और अपचयन। आगे ना लो, विद्युत चालक, विद्युत चालक, विद्युत चालक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, विद्युत चालक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। उसमें लिखो, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वे पदार्थ जो जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत चालक कहलाते हैं। विद्युत चालक कहलाते हैं, सही है। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, कहलाते क्या है, विद्युत चालक। सब जानते हैं, अगर मान लो नाले का पानी हो, क्या हो, नाले का पानी हो, वही शुद्ध पानी हो, शुद्ध पानी में करंट का फ्लो नहीं होता है, लेकिन नाले के पानी में करंट का फ्लो आराम से अच्छे से होता है। क्यों? वो क्या होता है, लवण युक्त होता है, और शुद्ध पानी में कोई करंट का फ्लो होगा ही नहीं। ध्यान रखना चीज को। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, विद्युत धारा करते हैं, प्रवाहित करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं विद्युत चालक। अब नीचे डालो, विद्युत चालक के प्रकार। विद्युत चालक के प्रकार, उसमें लिखो, विद्युत चालक दो प्रकार के होते हैं। विद्युत चालक दो प्रकार के होते हैं। अब पढ़ना लो, धात्विक चालक, धात्विक चालक, धात्विक चालक, मेटालिक कंडक्टर, धात्विक चालक। ठीक, पहले यार ध्यान समझो इधर। अगर हम बात करें विद्युत चालक कितने होते हैं, दो प्रकार के। पहला क्या है, पहला है धात्विक चालक, दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालक। ध्यान समझो इधर, धात्विक चालक क्या होता है, ऐसे चालक पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता। क्या होता है, ऐसे चालक पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, मतलब बिना रासायनिक परिवर्तन किए बिना मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें क्या होती है, धारा बहे। उसको हम लोग कहते क्या है, धात्विक चालक कहते हैं। जैसे मान लो हमारे घरों में समान रूप से हम लोग यह यूज करते हैं, या तो कॉपर का वायर या तो एल्युमिनियम का वायर। बताओ, एल्युमिनियम के वायर में, कॉपर के वायर में क्या कोई रासायनिक क्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होता है? नहीं। बोर्ड से बटन को ऑन किए, फैन, कूलर, एसी सब क्या हो गया, चलने लगा। तो ऐसे चालक पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह बिना किसी रासायनिक परिवर्तन किए बिना क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों क्या होता है, उसमें धारा बहती है, उसको हम लोग कहते क्या है, धात्विक चालक। और एक होता है विद्युत अपघटनी चालक। एक क्या होता है, ऐसे चालक पदार्थ जिसमें हमने उसमें बोला मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति कारण, यहां होता है मुक्त आयनों की उपस्थिति कारण। क्या होता है, मुक्त आयनों की उपस्थिति कारण धारा बहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी चालक बोलेंगे। मान लो
पानी है, पानी में क्या मिला दो, थोड़ा बहुत नमक मिला दो, नमक मिला दो, नमक, उसमें क्या होगा, नमक इतना ज्यादा अपने अणु में टूटेगा, नमक अपने अणु क्या होगा, इतना ज्यादा क्या होगा, डिकम्पोज होगा, विघटित होगा, वियोजित होगा, ठीक, उसमें धारा का प्रभाव उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। तुम लोग देखते भी होंगे, पहले जो हमारे घरों में लाइट कम आती थी, हम लोग करते क्या थे, अपने घर के पास लगाते अर्थिंग लगा ना, ठीक, जब कोई सीरियल चलता था, सीरियल मानो सही नहीं चल रहा है, हम लोग करते क्या थे, बाल्टी में पानी भरे, थोड़ा नमक डाल दिए, जब अर्थिंग क्या किए, फेंक दिए, तो लाइट क्यों थी तो उस टाइम में बढ़ जाती थी, क्यों, वो एक रूप में जो नमक डाला हमने पानी में, वो होता क्या था, अपने अणु में टूट करके वहां पर करंट कमा करता था, बढ़ा देता था, समझ में आई। तो क्या होता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों कण है उसको धात्विक, जिसमें आयनिक कण है उसको क्या कहते हो, विद्युत अपघटनी, समझ में आई ना। लिखो लिखो, वे चालक पदार्थ जो वे चालक पदार्थ जो वे चालक पदार्थ जो कोई भी रासायनिक परिवर्तन किए बिना, कोई भी रासायनिक परिवर्तन किए बिना मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण उपस्थिति के कारण सुगमता पूर्वक धारा प्रवाहित करते हैं, सुगमता पूर्वक धारा प्रवाहित करते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं। सही है, क्या लिखा मैंने, वे चालक पदार्थ जो कोई भी रासायनिक परिवर्तन किए बिना मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति कारण सुगमता पूर्वक करते हैं, धारा का प्रवाह करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, उसको लोग कहते क्या है, धात्विक चालक कहते हैं। जैसे कॉपर का तार हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक, सुना, AgB, AuB, आयरन हो गया, सब क्या होते हैं, आदि सब होते हैं धात्विक चालक। क्या होते हैं, धात्विक चालक होते हैं, ठीक। तो वे चालक पदार्थ जो कोई भी रासायनिक परिवर्तन किए बिना मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति कारण क्या धारा का प्रवाह करते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है, धात्विक चालक कहते हैं। यानी हम लोग जिसको नॉर्मल रूप से समान रूप से कह सकते हैं ठोस पदार्थ। क्या जी, ठोस पदार्थ। धातुएं किस अवस्था में होती हैं, ठोस अवस्था में होती है ना। तो कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर, गोल्ड, फिर ये क्या हो गया, आयरन हो गया, ठीक। ये सब क्या होती है, सब ठोस अवस्था में होती है। और ठोस अवस्था में होने का हम लोग जानते हैं धातुओं की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है। वे पदार्थ जो एक या एक से अधिक या वे तत्व जो अपने बाहरी कक्षक से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने के करते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं, उसको लोग कहते क्या है, धातु का। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगी तो वहां पर क्या होगा, ऑटोमेटिक वहां पर ऑटोमेटिक करंट का फ्लो होगा। हमने बताया भी चुका है फिजिक्स के पहले चैप्टर में, बताया समझाया गया था, दुनिया का हर एक चीज जिसको तुम आंखों से देख रहे हो, अपने आंखों से ऑब्जर्व कर पा रहे हो, हर एक चीज किससे बना हुआ है, परमाणु से बना हुआ है। जब तुमने परमाणु नाम ले ही लिया तो वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ है। इस मार्कर में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है
इस मार्कर में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, अगर 10 प्रोटॉन 10 क्या है न्यूट्रॉन है, अगर 10 क्या है प्रोटॉन 10 क्या इलेक्ट्रॉन है, तो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन मिल करके आपस में दोनों में क्या करते हैं, प्लस माइनस हो गया बराबर संख्या में, क्या होते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, इसलिए इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। तो क्या मतलब क्या, आगे एक चैप्टर है तुम फिजिक्स में पढ़ोगे धारा, उसमें करंट का फ्लो कैसे होता है पूरा विस्तार समझोगे। ठीक, अब यह समझ में समझ में आया या तो कोई दिक्कत। तो धातुओं में धारा प्रवाह किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। प्रश्न होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ऐसा इलेक्ट्रॉन जिस पर नाभिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसको लोग कहते क्या है, ये बताओ। घर का एक लड़का ऐसा है जो माई बाप के संपर्क में कंटेक्ट में है, ठीक, उस पर घर का फैमिली का फोर्स का काम करेगा, ज्यादा काम करेगा। और एक लड़का ऐसा है कि माई बाप उसको छोड़ दिए हैं, फिर लखाया लड़का क्या लखा रहा है, तो माई बाप उसका प्रभाव क्या हो गया, घट गया है। अब जहां मन कहे वहां जाए, जिससे दोस्ती करे कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर कितना दोस्त बना है क्या बना भगवान जाने बागे। ठीक, तो क्या हो गया, वो घर का मुक्त इलेक्ट्रॉन है, क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। यानी ऐसा इलेक्ट्रॉन इस पर घर का कोनो अस्तित्व खत्म हो जाए नहीं हो, उसको लोग क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ ना, यहां कोई दिक्कत। अब अगला है डालो, अगला अगला लिखो, विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक। दूसरा विद्युत अपघटनी चालक, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। कंडक्टर ठीक, विद्युत अपघटनी चालक, उसमें लिखो वे चालक पदार्थ जो जली, वे चालक पदार्थ जो वे चालक पदार्थ जो जली या गलित अवस्था में, जली या गलित अवस्था में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण, मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण उपस्थिति के कारण धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। ठीक है ना, तो वे चालक पदार्थ जो जली या गलित अवस्था में, जली या गलित अवस्था में मुक्त आयनों की उपस्थिति करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है, विद्युत अपघटनी चालक। इसी को हम लोग शार्ट में बोल देते हैं विद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक। सर्व निकलो उसी को अथवा करके, अथवा बात वही है। ठीक, अयस्क पदार्थ जिसमें, अयस्क पदार्थ जिसमें मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण, मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण धारा का प्रवाह होता है,
धारा का प्रवाह होता है विद्युत अपघट्ट कहलाता है। विद्युत अपघट्ट कहलाता है। थोड़ा यहां समझो, थोड़ी देर समझाते हैं, थोड़ी डीपली बात करते हैं, बात को समझो ध्यान से। ठीक, पढ़े केमिस्ट्री, इसमें आगे थोड़ा बहुत फिजिक्स थोड़ा जान लो। ठीक, तो तुम लोग जानते हो ये नाभिक है। क्या है? नाभिक। इसमें क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक, इलेक्ट्रॉन इसके क्या कर रहा है? चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। सही है? यानी हमने क्या बोला? से मान लो इसमें क्या था? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या था? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये बताओ तुम, जैसे मान लो हमने लिया NaCl। क्या लिया? NaCl लिया, नमक लिया। नमक एक इसमें टूटता है Na प्लस Cl माइनस। हमने लिया KCl। क्या ले लिया? KCl। किसमें टूटता है? K प्लस Cl माइनस। कुछ ले सकते हो। हमें लिया CH3COOH। ठीक, यह एसिटेट आयन CH3COO माइनस प्लस H प्लस। ठीक, तुम सोचो, जब मान लो सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट प्लेस का दबाव कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 8 1 2 8 1। यानी सोडियम के कक्षक पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट कितने हैं? लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों कक्षकों पर ध्यान सुनना। इस कक्षक हम लोग कहते हैं के। ए है एल, ए है एम। हम नंबरिंग करते हैं इसको 1 2 3, क्योंकि इस कक्षक में, बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों कक्षकों पर 1 और 2 पर नाभिक का प्रभाव होगा। नाभिक का प्रभाव वहां पर काम कर रहा होगा, लेकिन कक्षक नंबर 3 पर, क्योंकि यह कक्षक नाभिक से क्या हो चुका? बहुत ही दूर हो चुका है। और नाभिक से दूर होने के कारण, क्योंकि जब इस कक्षक के समीप अन्य कोई अधिक ऋण विद्युत वाला परमाणु आएगा, एटम आएगा, तो क्या करेगा? क्योंकि इसके कक्षक में 1 ही इलेक्ट्रॉन है सोडियम के, तो मानो सोडियम करीब आ गया, कोई चमकौआ धमकौआ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो होता कौन है? क्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत कौन है? क्लोरीन ही है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन कितना होती है? 3.16 होती है। यानी किसी परमाणु के बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपने खींचने की क्षमता को हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब सोचो, इस सोडियम के बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन बेचारा है, उस 1 इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का कोनो अस्तित्व नहीं है। नहीं, नाभिक कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब इस सोडियम करीब में अगर ज्यादा ऋण विद्युतीय कोई परमाणु आ जाता है तो होगा क्या? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में मूव कर रहा है, चक्कर चाहो तो घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। जैसे इसके समीप में कोई अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु आएगा, या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी कक्ष को छोड़ करके क्या करेगा? चला जाएगा, दूसरी कक्षा में चला जाएगा, वहां बांध बना लेगा। अच्छे तरीके समझ रहे होगे। ठीक, तो यहां पर ये निकल जाएगा और जाकर क्या करेगा? दूसरे से बांध बना लेगा। अब बताओ, जब बांध बनाया तो बांध बनाने की वजह से वहां पर क्या होगा? करंट का फ्लो होने लगेगा। अच्छा, ये तो समझो। हमने लिया NaCl। क्या लिया? NaCl लिया, नमक लिया। मान लो हमने लिया पानी। क्या लिया? पानी लिया। ये पानी है, पानी। ये मैंने लिया पात्र, इस पात्र में मैंने मिला दिया नमक। बहुत ही ध्यान से समझो, तो डीपली हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो समझो इस चीज को, लॉजिक क्या है इसमें। ये मानो मैंने मिला, इसमें नमक मिला दिया, और जो नमक मिलाओगे यह इसमें Na प्लस और किसमें टूट गया? Cl माइनस में। अब बताओ,
तो हमने पानी में नमक मिलाया, तो हमने नमक एक रत्ती भर तो मिलाया नहीं होगा, उसको कहते हैं क्रिस्टल। जब कोई चीज ठोस अवस्था में होता है उसको लोग कहते हैं क्या है, क्रिस्टल कहते हैं। सोचो अगर इतना नमक ले लो तुम ठोस रूप में, उसको तुम पीस दोगे ना, तो पीस दोगे तो उसमें क्या मिल जाएंगे, बहुत सारे कण मिल। जैसे मान लो एक लोहा है, लोहा को हम लोग ऐसे ठोस अवस्था में है, अभी इसमें क्या होगा, अभी इसमें करंट का फ्लो मान लो सही से नहीं हो रहा है, तो क्या करो तुम, काट दो। काटने के बाद लकड़ी कटती है ना, लकड़ी कटी, लोहा कटा, तो उससे क्या निकल, छोटे छोटे क्या निकालते हैं, कण निकालते हैं। वही क्या है, परमाणु है। वही क्या है, परमाणु है। मान तुमने नमक मिला दिया, तो नमक क्या है, जो तुमने नमक मिलाया, एक मुट्ठी मिलाया, कुछ मिलाया, पाउडर रूप में मिलाया, तो क्या उसमें एक कण होंगे, बहुत सारे कण होंगे। अब बताओ अगर हम बात कर रहे हैं इतना नमक मिलाया, तो इतने नमक बताओ सोडियम कितने परमाणु होंगे, सोडियम के अनगिनत परमाणु होंगे। तो अनगिनत परमाणु होंगे, तो अगर एक सोडियम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर अनगिनत सोडियम के परमाणु उस विलयन में है, तो अनगिनत वहां पर क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी कारण उसमें क्या बहेगा, करंट का फ्लो होगा। वह मुक्त इलेक्ट्रॉन, वह फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, विलयन में चारों तरफ घूमते रहेंगे, और घूमने के कारण उसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे, करंट मान लो हमने किसी सोर्स से जोड़ दिया, उसको बैटरी से जोड़ दिया, इसमें ऑटोमेटिक करंट का फ्लो क्या होने लगेगा, आराम से होने लगेगा, क्योंकि एक परमाणु इसमें नहीं है, सोडियम के अनेक परमाणु हैं। जब सोडियम के अनेक परमाणु है, एक सोडियम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन, तो अनेक सोडियम कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, अनेक होंगे, अनंत होंगे। और इसके कारण क्या होगा, वह इधर मूव करेगा, कोडिंस के इलेक्ट्रॉनों खींचेगा, ये बांड बनेगा, ऐसे इसमें क्रिया होती रहेगी। इसमें क्या होगा, गणित अवस्था में इसमें करंट का फ्लो आराम से होता रहेगा। मतलब मान लो मैंने इसमें कोई ऐसे लगा दिया, क्षण लगा दिया, क्या लगा दिया, क्षण लगा दिया, बताया गया था वहां पर। एक होता है रासायनिक चल, क्या होता है, विद्युत। अब भटनी चलना, तो भैया अगर ये है, मान लो इसमें मैंने दो राड लगा दिए, क्या लगा दिया, दो राड लगाया, ठीक, एक राडे है। अब इस राड को मैंने किसी क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया, किसी बैटरी का को कनेक्ट कर दिया। अब क्या करेगा, ये पॉजिटिव सिरा है, क्या है, नेगेटिव सिरा। जब बैटरी को ऑन करोगे, क्या करोगे, जब बैटरी को ऑन करोगे तो में क्या होगा, इसमें ऑटोमेटिक ही बैटरी के कारण वोल्टेज स्थापित होगा, और वोल्टेज इसमें क्या होगा, धारा बहने लगेगा। अच्छा, धारा बह हमको किसी महसूस होगा, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, तो देखोगे दोनों क्षणों के पास क्या निकलेंगे, छोटे छोटे बुलबुले निकलेंगे, क्या निकलेंगे, छोटे छोटे बुलबुले निकलेंगे। अच्छा, हमको इससे मालूम चल जाएगा इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। लेकिन इसी विलयन में अगर हमने नमक न मिलाया होता, अब तुम करंट फ्लो करते, शुद्ध पानी होता, तो कितना यहां बैटरी जोड़ते, प्रभाव नहीं पड़ता वहां पर। ये हमने थोड़ा क्या मिला दिया, इसमें नमक मिला दिया, केसीएल मिला दिया, केबीआर मिला दिया, तो वहां पर क्या होगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, उसमें क्यों करंट का फ्लो आसानी से होगा। यहां बुलबुली क्या करेंगे, निकलेंगे। कुछ पढ़ने पड़ा, नहीं पढ़ने पड़ा, उतारो फटाक सब डायग्राम के साथ, पूरा पूरा ठीक है। हाँ लिखो आगे, विद्युत भटनी चालक, विद्युत भटनी चालक के प्रकार, चालक के प्रकार, चालक के प्रकार लिखो। यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का, यह दो प्रकार का होता है। पढ़ाई लिखो, पहला वाला पढ़ाई लिखो, प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, स्ट्रॉन्ग।
इलेक्ट्रोलिटिक ना जी, लिखो, सो लिखो। वे घट जो जली विलयन में वे अब घट जो जो जली विलयन को समझ लो गलित अवस्था में, गलित अवस्था में अपने आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित होकर विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं, विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। ठीक है, क्या मैं लिखा? वे अपघट्ट जो जली विलयन में या गलित अवस्था में ना जी अपने आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित है, टूट करके अपघटित होकर के क्या करते हैं? विलयन में धारा करते हैं, प्रवाहित करते हैं, उसको लोग कहते क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्ट। अच्छा, वियोजित होना क्या होता है? अपने आयनों में टूट जाना, डिकम्पोज होना। जैसे मान लो, समझे जहां पर हम ही लोग हैं, अभी जिंदा हैं, हम लोग क्या अभी जिंदा हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन जा रही है, बाहर आ रही है, अभी हमारा शरीर सही रूप से काम कर रहा है। मान लो जिस दिन हम डेथ कर गए, तो जब डेथ करते हैं क्या होता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाना क्या होता है? अब वो धोखा बंद हो गया। और जिस टाइम जैसे ऑक्सीजन का आवागमन क्या हुआ? रुका। हमारे शरीर में इतने बैक्टीरिया होते हैं, पूरी पृथ्वी पर जितने मनुष्य निवास करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा हमारे शरीर में क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। तो सोचो, पूरे पृथ्वी पर जितने मनुष्य निवास करते हैं 8.5 बिलियन ना, उससे कहीं ज्यादा हमारे शरीर में क्या है? बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया जैसे उनको लगता है अब एक आदमी क्या हो चुका है? चला गया, अब फिर नहीं आ रहा है, वो बैक्टीरिया क्या होते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। कुछ हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, उसमें अधिकतर क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। तो जैसे वो एक्टिव होते हैं तो हमारे शरीर को अंदर करना का शुरू कर देते हैं, वे हमारे शरीर को अंदर से डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। अभी हम जिंदा अच्छे से महक रहे हैं, क्रीम पाउडर फेल अभी सब चल लग रहा है, और जब मर जाते हैं ना, मरने के बाद तुम कितना क्रीम पाउडर लगा दो कि अंदर से हमारी बॉडी क्या होती रहेगी? डिकम्पोज होती है, टूटती है। और जब टूटती है, बैक्टीरिया क्या करते हैं? उसको तुरंत तुम देखते हो ना, जब गांव आसपास में कोई बकरी कोई गाय मरती है, उसका से अंदर क्या होता है? टूटने लगता है। जब मर जाता है, कोई फेंक दिए कहीं आसपास में, क्या निकलता है उससे? एक खतरनाक क्या निकलता है उससे? बदबू निकलती है। क्यों? अंदर से पूरा बैक्टीरिया उसको करते हैं, पूरा डिकम्पोज कर देते, तोड़ देते हैं, और तोड़ना शुरू कर देते, पूरा अंदर बॉडी क्या होती है? खत्म हो जाती है। और उसे कहा जाता है, कितना प्यारा घर का कोई व्यक्ति हो, एक दिन रखेगा, दूसरे दिन कहेगा भैया जल्दी दिखा कर उसको ले जाओ। कोई भी हो, कोई कितना प्यारा घर का मेंबर हो, मर गया, उसको रखो मत, सोने का उसको ले जाओ। क्यों? वो जा रहा है, और बैक्टीरिया क्या करेगा? तुरंत ही आसपास के वातावरण क्या करेगा? फैलने लगेगा, और लोग उससे क्या होगा? दिक्कत होने लगेगी। इसलिए तुम लोग देखते भी होगे, जब कोई मर जाता है तो ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो आने के बाद ना नहाता हो, सवा के नहाएगा। वो जान रहा है उस मशरूम क्या फैल चुका है, कुछ ना कुछ उसके बॉडी से बैक्टीरिया निकले हुए हैं, गए हुए होंगे, फिर आने के बाद क्या होता है? वो शुद्धि प्राप्त करता है। साइंस का नियम है, ठीक? उसमें लिखवा के तुम लोग सुनो ना। हाँ, जैसे
जैसे NaCl, KCl, H2SO4। ये बताओ बैटरिया में जो हम घरवा इन्वर्टर रखा हो तो हम लोग क्या भरे होते उसमें? हाँ, क्यों भरते हैं? ये प्रबल विद्युत घट्ट होता है, प्रबल होता है, सबसे प्रबल। ठीक, एसिल भी आता है, हम कहा कहीं नहीं आता है। अच्छा, NO3 भी आता है। क्या हुआ, दिक्कत? आदि, बस इतना बहुत है। दूसरा लिखो, दूसरा वाला दुर्बल विद्युत अवघाट्य। दुर्बल विद्युत अवघाट्य, अवघाट्य स्पेलिंग क्या लिखते हैं इसको? वीक, WEE के, सही है? कोई बात नहीं, थोड़ा हमारी इंग्लिश कमजोर है भैया। लिख लो आप। तो वे अवघट्य जो जलीय विलयन, वे अवघट्य जो जलीय विलयन कोष्ठक में गलित अवस्था में अपने आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, बताओ, जो अपने आयनों में पूर्ण रूप से डिकम्पोज नहीं होंगे, क्या धारा प्रवाहित करेंगे जी? नहीं करेंगे। ठीक, दुर्बल विद्युत घट कहलाते हैं। दुर्बल विद्युत, थोड़ा बहुत करेंगे, ठीक ना, थोड़ा बहुत कहलाते हैं। जैसे फार्मिकम का नाम सुने हो? क्या होता है फार्मूला? हाँ, अरे यार, टी के पहले, टी के बाद CH3COOH। हम तुमको इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक? ठीक है, उतारो इसको, पहले उतारो इसको पूरा, ठीक है?